नमस्कार दोस्तों प्रत्येक पुरुष का शरीर लगातार शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के माध्यम से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन स्पर्म रीजनरेशन तुरंत नहीं होता। औसतन एक पुरुष को शुरू से अंत तक नए स्पर्म प्रोड्यूस करने में लगभग 74 दिन लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक महिला को कंसीव करने या कपल को फैमिली प्लानिंग के लिए 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। दरअसल पुरुष हर रोज स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्म बनने में कितना समय लगता है, साथ ही एक दिन में पुरुष कितना स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्पर्म लेवल पर इजैक्यूलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन प्रक्रिया में कितना समय लगता है। तो स्पर्म के उत्पादन से लेकर उनके मैच्योर होने की पूरी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम बात करें क्रमवार तरीके से, तो पुरुष के अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। प्यूबर्टी स्तर पर पहुंचने के बाद प्रत्येक पुरुष हर दिन लाखों स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। शुक्राणु जनन के एक पूरे साइकिल को पूरा करने में लगभग 74 दिन लगते हैं और इस दौरान स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ स्पर्म मैच्योर भी होते हैं। दरअसल टेस्टिकल में स्पर्म के बनने में औसतन 50 से 60 दिन लगते हैं और इसके बाद स्पर्म एपिडिडेमिस में चला जाता है। एपिडिडिमिस टिश्यू और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनी एक ट्यूब होती है। एपिडिडिमिस में स्पर्म को पूरी तरह से मैच्योर होने में लगभग और 14 दिन का समय लगता है। ऐसे में कुल मिलाकर स्पर्म के प्रोडक्शन में लगभग 74 दिन का समय लग सकता है। शुक्राणु जनन के दौरान पुरुष के टेस्टिकल्स प्रतिदिन कई मिलियन स्पर्म बनाते हैं और एक अनुमान के अनुसार लगभग 1500 प्रति सेकंड। स्पर्म प्रोडक्शन के एक पूरे साइकिल में शुरुआत से अंत तक लगभग 8 अरब स्पर्म को पुरुष फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 मिलीलीटर सीमन में 20 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शरीर जो है वो एक दिन में कितना शुक्राणु पैदा करता है। तो एक रिसर्च के अनुसार पुरुष 1 सेकंड में 1500 स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में पुरुष 90,000 स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस अनुसार 1 घंटे में 54 लाख और 24 घंटे में 12 करोड़ 96 लाख स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। वही स्पर्म की क्वालिटी और काउंट उम्र के साथ घटती जाती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पुरुष के स्पर्म में म्यूटेशन अधिक हो सकता है, जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। हेल्थ और लाइफस्टाइल जैसे अन्य कारक भी स्पर्म प्रोडक्शन और उसकी गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। लगभग 1% पुरुष और इनफर्टिलिटी का सामना करने वाले 10 से 15% लोगों में इजैक्यूलेशन के दौरान स्पर्म नहीं होता और डॉक्टर इस स्थिति को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। कुछ पुरुष थोड़ा भी या फिर बिल्कुल भी स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं और ये अक्सर टेस्टिकल्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी समस्या के कारण होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्पर्म सेल का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों स्पर्म एक बार बनने और पूरी तरह से विकसित होने के बाद एपिडिडिमिस में रहता है। फिर जब कोई पुरुष इजैक्यूलेट करता है तो ये बाहर आ जाते हैं। पुरुष के शरीर से बाहर आते ही स्पर्म कुछ ही मिनटों में मर सकते हैं। महिला के शरीर के अंदर स्पर्म 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर महिला की बॉडी सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है तो म्यूकस स्पर्म के पोषण और सुरक्षा में मदद करता है और साथ ही उनके लिए अंडे तक पहुंचने की राह को आसान बनाता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि अगर कोई पुरुष इजैक्यूलेट नहीं करता है तो बॉडी स्पर्म को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। और दोस्तों बात की जाए कि इजैक्यूलेशन जो है वो स्पर्म के स्तर को कैसे प्रभावित करता है। तो एक पुरुष द्वारा सभी स्पर्म इजैक्यूलेट नहीं किए जाते हैं। इसको अगर हम समझें तो शरीर में हर समय अधिक मात्रा में स्पर्म का उत्पादन होता रहता है और ऐसे में कई बार इजैक्यूलेट करने पर भी पुरुष के सीमन में स्पर्म मौजूद रहता है। वहीं अगर कई दिनों तक पुरुष इजैक्यूलेट नहीं करता है तो उस परिस्थिति में उनके स्पर्म काउंट में मामूली वृद्धि होती है। दूसरी ओर बहुत अधिक बार इजैक्यूलेट करने पर स्पर्म काउंट कम हो सकता है, लेकिन अगर पुरुष हेल्दी है तो उनकी फर्टिलिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पर्म की क्वालिटी और काउंट पर इजैक्यूलेशन के प्रभावों को देखने के लिए 2015 में एक स्टडी की गई और इसमें प्रतिदिन इजैक्यूलेट करने वाले पुरुषों में स्पर्म की संख्या में गिरावट देखी गई। वही स्पर्म की गुणवत्ता के साथ साथ स्पर्म के आकार, तैरने की क्षमता और एकाग्रता पर बार बार इजैक्यूलेशन का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। और इन तमाम स्टडीज से ये पता चलता है कि कम प्रजनन क्षमता वाले पुरुषों में बार बार इजैक्यूलेशन करने से स्पर्म काउंट बहुत हद तक कम हो सकता है। इससे उनके पिता बनने की संभावना भी कम हो सकती है। हालांकि अधिकांश पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है और फर्टिलिटी पर इजैक्यूलेशन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक पुरुष शरीर को नए स्पर्म सेल्स के प्रोडक्शन में औसतन 74 दिन लगते हैं
स्पर्म के प्रोडक्शन और मैच्योरेशन की पूरी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वही औसतन पुरुष 24 घंटे में 12 करोड़ 96 लाख स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। अगर कोई पुरुष द्वारा इजेकुलेट नहीं किया जाता है तो बॉडी जो है वो स्पर्म को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन पुरुष के शरीर के बाहर आने पर स्पर्म कुछ ही मिनटों में मर जाता है। स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट व्यक्ति के डाइट और लाइफस्टाइल से प्रभावित हो सकता है और ऐसे में स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाएं, एक्टिव रहें और अनहेल्दी चीज़ों से बचें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।